नमस्कार, वेलकम बैक। तो तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल ऑफ 25 जून। तो इसमें आपका वही ग्रामर वोकैबुलरी कई सेक्शंस हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। आपका जो सेक्शन है वोकैबुलरी सेक्शन है, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है वो हो रहा है सिनोनिम्स। तो क्वेश्चन आपका है, आपको सेम मीनिंग बताना है। रिकैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट, देखिए यहाँ पर एक कैलिबर कैपेसिटी होता है, री लगा दिएगा तो ये हो जाएगा री एसेस एंड एडजस्ट, चीजों को फिर से एसेस करना, एडजस्ट करना। दोस्तों अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, यानी कि किसी चीज को लीव कर देना। एक्सेलरेट मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। और कंसील होता है किसी चीज को दोस्तों हाइड करना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्मोडेटिव। देखिए एक्मोडेटिव वर्ड जो है, एक्मोडेटिव वर्ड जो है ये बनाया गया एक्मोडेशन से। तो दोस्तों एक्मोडेशन का मतलब होता है किसी चीज का निवास स्थान। ये क्या हो जाता है, एक्मोडेटिव मतलब जो फ्लेक्सिबल है, कोऑपरेटिव है। अनयील्डिंग, यील्डिंग होता है सरेंडर करने वाला, अन लगा दिया गया, नॉट यील्डिंग जो सरेंडर नहीं करता है। एग्रेसिव जो बहुत गुस्से में रहता है, यानी कि बहुत एंग्री होता है। और इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मतलब होता है नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, जो किसी मामले में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उदासीन कहलाता है। कंपेलिंग, दोस्तों कंपेल से बनाया गया है। एक वर्ड होता है कंपेल। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना या बाध्य करना। ये हो जाएगा यहाँ पर किसी को फोर्स करना, परसुएसिव या फोर्सफुल। अगला है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति। देखिए कैसे बनाया गया, कॉन टुगेदर होता है, सेंस एग्री होना, मतलब जनरल एग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट इसका अपोजिट हो जाता है। डिवीजन विभाजन होता है, प्रोटेस्ट होता है किसी चीज का विरोध। देखा वो लोग कभी कभी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अगला है डेलिब्रेट। डेलिबरेट एज यूज इन पॉलिसी डिस्कशन मींस, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि अच्छे से विचार करने वाला, कंसीडर केयरफुली। इग्नोर टालना होता है। रिजेक्ट इमीडिएटली तुरंत रिजेक्ट कर देना। और पोस्टपोन होता है आगे बढ़ा देना। दोस्तों अब एंटोनिम्स बताने हैं, अपोजिट बताने हैं। पहला वर्ड आपका है प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। लेकिन हमें अपोजिट बताना है, ये होता है आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। रियलिस्टिक वास्तविक होता है, सेंसिबल समझदार होता है। दोस्तों अगला वर्ड आपका है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है, या ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, विगोरस है। ये सब इसके सेम मीनिंग है। और दोस्तों अपोजिट हो जाएगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो वीक है, या कह सकते हैं इसका मतलब होता है जो आपका इजीली ब्रोकन है, बहुत जल्दी टूट जाता है। आगे है एंटोनिम बताना है वायबल। तो दोस्तों वायबल का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, फीजिबल है, वर्केबल है। अपोजिट हो जाएगा इनप्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। मिटिगेट कम करना होता है, मतलब एलिविएट करना, कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, ईज करना, कम करना। ये सब इसके से मीनिंग्स है।
और आपको बताना अपोजिट हो जाएगा एग्रीवेट करना, बढ़ाना। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ठोस मतलब ओपेक। और ट्रांसपेरेंट के सेम मीनिंग होते हैं लूसिड स्पष्ट, ऑब्वियस स्पष्ट, क्लियर स्पष्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। वन वर्ड बताना है, अ पॉलिसी ऑफ अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर्स ऑफ अदर नेशंस। यानी अगर आप या हमारा देश दूसरे राष्ट्रों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम दूसरों से अलग रहते हैं, ये पॉलिसी कहलाती है आइसोलेशन, अलग थलग हो जाना। क्या बोलते हैं इसको, अलग थलग हो जाना। अगला है इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद होता है, फेडरलिज्म क्षेत्रवाद होता है, और कम्युनलिज्म साम्यवाद होता है। दोस्तों अगला वर्ड है अ पर्सन हु स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो व्यक्ति दूसरे स्टेट्स, दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ कोई रिलेशनशिप अध्ययन करता है, वो कहलाता है जियो पॉलिटिशियन। देखिए जियो होता है अर्थ, पूरी पृथ्वी की पॉलिटिक्स को समझने वाला जियो पॉलिटिशियन कहलाता है। हिस्टोरियन इतिहासकार होता है, डिप्लोमेट कूटनीति होता है, और सोशलिस्ट लॉजिस्ट समाज शास्त्री होता है। अ पर्सन डिस्कशन, अ फॉर्मल डिस्कशन टू रीच एग्रीमेंट, किसी सहमति पर पहुंचने के लिए। देखा क्या होता है कि जैसे अभी आपने देखा अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था, कई दिनों से शांति समझौते की बात चल रही थी, तो यानी कि एक फॉर्मल डिस्कशन चल रहा था एग्रीमेंट पहुंचने के लिए, ये कहलाता है नेगोशिएशन करना। लिटिगेट, लिटिगेट मतलब होता है छुपाना, अल्टरकेशन झगड़ा, और सेग्रीगेशन होता है। दोस्तों सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज का सेपरेशन, सेपरेशन होता है सेग्रीगेशन। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल ऑफिसर्स, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं इनकी सरकार को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोगों की सरकार होती है, गवर्नमेंट बाय पीपल। मोनार्की किंग या क्वीन की सरकार होती है, राजा रानी की सरकार होती है। और ऑलिगार्की ओलाई से बनाया गया है, मतलब फ्यू पर्संस, कुछ लोगों की सरकार होती है, ऑलिगार्की कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है अ पर्सन हु अपोजेस एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे नियम कानून का विरोध करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे कानून का विरोध करता है, वो जो हमसे एग्री नहीं रहता है, वो डिसेंटर कहलाता है। दोस्तों डिसेंटर मतलब होता है आपसे डिसएग्री रहने वाला व्यक्ति। कॉन्फर्मिस्ट मतलब होता है कन्फर्म कर देना, मतलब एग्री, ये एग्री रहता है। ट्रेडिशनलिस्ट परंपरागत होता है, लॉयलिस्ट वफादार होता है। दोस्तों अब इडियम्स करने हैं। टू वॉक टाइट रोप, अगर कोई इंसान टाइट रोप पर चलता है, तो दोस्तों टाइट रोप कैसी होती है, यानी कि टाइट रोप होती है जिसमें आपको बैलेंस बनाना होता है, और वो डिफिकल्ट रास्ता होता है। बी लॉगर हेड, लॉगर मैंने कहा था वुड कटर होते हैं, और ये वुड कटर वो होते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, तो यानी वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष में रहते हैं। टू द लाइन मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, मतलब फॉलो रूल्स स्ट्रिक्टली, रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना। डबल एज स्वार्ड यानी ऐसी तलवार जो उसमें दोनों तरफ धार हो, इधर से भी काट सकती है उधर से भी काट सकती है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, या ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, हैवी बोथ, उसका एडवांटेज भी हो सकता है और डिसएडवांटेज भी हो सकता है, लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं। अगला है मूव द गोल पोस्ट, अगर आप गोल पोस्ट को मूव कर देते हैं, तो यानी क्या करते हैं, रूल्स को, जैसे गोल पोस्ट करते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपको आकर के जीतना था, लेकिन आपने थोड़ा पीछे कर लिया, तो क्या कर दिया, चेंज रूल्स अनफेयरली, अनुचित रूप से रूल को बदल देना। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है इन द ऑफिंग। दोस्तों ऑफिंग मतलब होता है जो चीजें आपके साथ नियर फ्यूचर में होने वाली होती हैं, जो भविष्य में होने वाला होता है, वो ऑफन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी लाइकली टू हैपन,
जो घटित होने वाला होता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है होल्ड वंस ग्राउंड, यानी अगर आप अपनी जमीन पे मजबूती से खड़े रहते हैं तो क्या करते हैं, यानी अपनी पोजीशन को फर्मली मेंटेन करना, अपनी स्थिति पे खड़ा रहना। दोस्तों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है वाटरशेड मूवमेंट। दोस्तों वाटरशेड मूवमेंट होता है जब चीजें बदल जाएं, टर्निंग पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है कट थ्रू द नॉइज, यानी कि अब देखिए कट थ्रू द नॉइज का मतलब होता है कि हम उस समय बातचीत कर रहे हैं जब डिस्ट्रक्शन हो, यानी कि शोर को काट करके भी अपनी बात पहुंचा देना। कम्युनिकेट क्लियरली डिस्पाइट डिस्ट्रक्शन। द राइटिंग ऑन द वॉल, अब देखिए अगर दीवार पर राइटिंग होती है तो यानी क्या होता है, क्लियर वार्निंग फ्यूचर ट्रबल, यानी भविष्य में कुछ होने वाला है उसकी वार्निंग दी जाती है। दोस्तों अब एरर करनी है। पहला है नाइदर द मिनिस्टर नॉर द प्राइम मिनिस्टर है। देखिए जब भी दो सब्जेक्ट हमारे नाइदर और नॉर से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा देखते हैं नियरेस्ट को। दोस्तों नियरेस्ट प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका हैज अटेंडेड लगाना। ईच ऑफ द प्रपोजल्स वर एग्जामिन्ड, देखिए आपको पढ़ाया गया ईच ऑफ होता है, तो जब ऑफ पहले ईच आया हुआ, ईच सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, यहाँ पर वर नहीं होगा, वाज हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका वर एग्जामिन्ड का वाज एग्जामिन्ड। द कमेटी हैव सबमिटेड रिपोर्ट्स, कमेटी दोस्तों कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन अगर आपस में एग्री होता है तो वर्ब सिंगुलर आता है और अपना के लिए ही जाता है, और अगर ये कलेक्टिव नाउन आपका डिसएग्री होता है तो वर्ब प्लूरल आता है और अपना के लिए आपका देयर आता है। तो देखिए यहाँ पर कमेटी रिपोर्ट को सबमिट कर रही है तो रिपोर्ट कब जाती है, जब एग्री होंगे, तो इसलिए वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। नो सूनर हैड द रिपोर्ट पब्लिश्ड, अब देखिए दोस्तों नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती लगी हुई है, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है लगा हुआ है, नो सूनर का कोरिलेटिव देन होता है लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था और लिख लीजिएगा नो एरर, ये सेंटेंस आपका सही है, नो एरर। वन ऑफ द रीजंस, अब देखिए जब भी सब्जेक्ट की बनावट हो, ऑफ लगा हो, उसके बाद प्लूरल नाउन होता है, वर्ब देखती है पहले वाले को। दोस्तों वन एक की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इस हो जाएगा, तो आंसर सी आर का इस। द डेटा इंडिकेट्स, अब देखिए दोस्तों डेटा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पर इंडिकेट्स नहीं इंडिकेट होना चाहिए था। दैट इन्फ्लेशन, अब देखिए इन्फ्लेशन महंगाई होता है, ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यहाँ पर हैज जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाना चाहिए यहाँ पे सी, हैव का हैज करेंगे। हार्डली हैड, दोस्तों अगला कह रहा है हार्डली हैड ही एंटर्ड द हॉल। दोस्तों हार्डली एडवर्ब है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है लगा हुआ है, और हार्डली के साथ हमेशा वेन आता है, ये भी लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस सही है, नो एरर। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली। अब देखिएगा दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पर है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जब भी द नंबर होता है तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब आता है सिंगुलर, इज आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर इंक्रीजिंग की जगह पे इज इंक्रीजिंग। और अगर यहाँ पर द नंबर की जगह पे दोस्तों अ नंबर होता तो अ नंबर होने के बाद यहाँ पर ऑफ तो आता है, नाउन भी प्लूरल आता है, लेकिन दोस्तों वर्ब आपका भी प्लूरल आता है। अगला है हैड आई नो। दोस्तों देखिए हैड प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है और
हैज, हैड, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो नोन हो जाएगा। आंसर ए। द इशू रिक्वायर्स इमीडिएट एंड केयरफुली कंसिडरेशन। दोस्तों देखिए, कंसिडरेशन विचार ये नाउन है, और नाउन की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है, और जब भी किसी वर्ड में एल वाई लगा होता है तो वो एडवर्ब होता है, और एल वाई हटाने से एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पर केयरफुली नहीं करेंगे, केयरफुल कंसिडरेशन करेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा सी, केयरफुल कंसिडरेशन। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्लोज पैसेज है तो हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे और आगे आपका बढ़ते जाएंगे। क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होते हैं, स्मॉलर नेशंस, जो छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं, ऑफन सीक टू बैलेंस, वो बैलेंस बनाते हैं। कॉम्पिटिंग पावर रादर देन, वो कॉम्पिटिंग पावर के साथ बैलेंस बनाते हैं, रादर देन अलाइन एक्सक्लूसिवली विद देम, उनके साथ मुख्यतः जुड़ते नहीं हैं। सच स्ट्रेटजी, जो ऐसी स्ट्रेटजी होती है, अलाउ देम टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स, उससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है, और रिड्यूसिंग डिपेंडेंस, और उनकी निर्भरता कम हो जाती है। हाउएवर फिर भी बैलेंसिंग जो होती है वो डिप्लोमेटिक, उसमें उसको क्या चाहिए होता है? डिप्लोमेटिक। अब देखिए आगे लिखा है, डिप्लोमेटिक क्या चाहिए होते हैं? रिजिडिटी, डेक्सटरिटी, नेग्लिजेंस या कंफ्यूजन, तो यानी होशियारी चाहिए होती है, डेक्सटरिटी हो जाता है। और क्या चाहिए? रेजिलियंस, मतलब स्ट्रांगनेस। कंट्रीज दैट फेल टू डाइवर्सिफाई पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं, मे बिकम टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के सामने क्या हो जाते हैं? उनके सामने देखिए क्या हो जाते हैं? वल्नरेबल हो जाते हैं। दोस्तों वल्नरेबल होता है जो आसानी से किसी सामने सरेंडर कर देता है। ठीक है, अगला, पॉलिसी मेकर्स मस्ट देयरफॉर, पॉलिसी मेकर जो होते हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट केयरफुली, यानी नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए? उसको प्रमुखता देनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रायोरिटाइज होना चाहिए। आगे है, सक्सेसफुल डिप्लोमेसी इज, जो सक्सेसफुल डिप्लोमेसी होती है, इज रियली ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी एलोन, वो आइडियोलॉजी चलती है। इट इज ऑफन गाइडेड बाय प्रैक्टिकल, और ये व्यवहारिक क्या होती है? प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, फैंटेसी, स्पेकुलेशन, ये इल्यूजन, तो क्या हो जाएगा? व्यवहारिक विचारधारा से चलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा कंसीडरेशन। आगे है, A nation's credibility depends, जो राष्ट्र की क्रेडिबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है ऑन, सॉरी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन, वो सिर्फ कमिटमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, बट आल्सो ऑन इट्स एबिलिटी, और डिपेंड करती है उसकी एबिलिटी को, टू देम, किसकी एबिलिटी को? उनको सम्मानित करने की, उनको ऑनर करने की, भी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, अगला वर्ड देखिए क्या कह रहा है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी आर्थिक स्थिरता जो है, स्ट्रेंथेंस, बार्गेनिंग को मजबूती देती है, पावर को, एंड और क्या करती है? एनेबल्स गवर्नमेंट को सक्षम बनाती है, परस्यू अ मोर फॉरेन पॉलिसी, क्या करने के लिए? अब देखिए मोर कैसी पॉलिसी की बात करेगा यहाँ पर? ये हो जाएगा दोस्तों ऑटोनॉमस। दोस्तों ऑटोनॉमस मतलब तो जहां पर स्वायत्तता हो, ऐसी स्थिति को ऑटोनॉमस कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमस हो जाएगा। नेवरथलेस, तथापि, अब्रप्ट पॉलिसी, जो अचानक पॉलिसी शिफ्ट में होता है, वो क्रिएट कर सकता है अनसर्टेनली अमंग पार्टनर, अनसर्टेनिटी ला सकता है, अस्थिरता ला सकता है। हेंस गवर्नमेंट शुड कम्युनिकेट चेंजेस, अर्थात गवर्नमेंट को चेंजेस को कम्युनिकेट करना चाहिए इन ए मैनर। अब देखिए कैसे मैनर से करना चाहिए? तो बात हमारी यहाँ पर क्या हो रही है? पॉजिटिव बात हो रही है, तो यानी कि ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट मैनर, पारदर्शी ढंग से। और अगला है दोस्तों स्ट्रेटजिक, और इससे जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जो है डज नॉट इम्प्लाइज आइसोलेशन, उससे आइसोलेशन नहीं होता है, रादर इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग विद मल्टीपल स्टेक होल्डर से एंगेज करता है, व्हाइल मेंटेनिंग, और क्या मेंटेन करता है?
डिसीजन मेकिंग और डिसीजन लेने की क्या मेंटेन करेगा, डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी को, यानी कि स्वतंत्रता को मेंटेन करता है। दोस्तों अगला है इन एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में सब एक आपस में जुड़े हुए हैं। कॉपरेशन जो है, कॉम्पिटिशन, ये फ्रिक्वेंटली ये क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली आपस में जुड़ी हुई है, यानी कोएक्सिस्ट हैं, आपस में एक साथ मिलती रहती हैं। और दोस्तों लास्ट है स्टेट्स मस्ट देयरफॉर अडॉप्ट पॉलिसी, अतः स्टेट को ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए दैट आर बोथ एडॉप्टिव एंड, जो एडॉप्टिव भी हों और कैसी हों, और टिकाऊ हों। दोस्तों क्या हो जाएगा, बात पास हो रही है, सस्टेनेबल हो जाएगा। दोस्तों अब कॉम्प्रहेंशन की बात करते हैं। देखिए कॉम्प्रहेंशन आपका है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सक्सीड, जो आर्थिक सुधार होते हैं वो सफल होते हैं नॉट मेयरली बिकॉज दे आर वेल डिजाइन, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छे से डिजाइन किए जाते हैं, बट बिकॉज दे आर इम्प्लीमेंटेड, बल्कि इसलिए वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से। पॉलिसी मेकर्स ऑफन फोकस ऑन, और पॉलिसी मेकर फोकस करते हैं अनाउंसिंग रिफॉर्म, सुधार को अनाउंस करने में, व्हाइल अंडर एस्टिमेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आकलन करते हैं, रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट देम, जो इनको एग्जीक्यूट करनी होती है। अ रिफॉर्म दैट अपीयर्स प्रॉमिसिंग ऑन पेपर, एक रिफॉर्म जो पेपर पे तो अच्छा लगता है, में फेल हो जाता है, हो सकता है इफ इंस्टीट्यूशंस लैक रिसोर्सेज, अगर संस्थानों के पास रिसोर्स नहीं होता है, या सहयोग नहीं मिलता है, कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता है, और पब्लिक भरोसा नहीं मिलता है। कन्वर्सली फिर भी मॉडेस्ट रिफॉर्म जो होते हैं कैन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट आउटकम्स, वो अच्छे परिणाम ला सकते हैं व्हेन इम्प्लीमेंटेड, जो उनको जब इनको कंसिस्टेंटली, मतलब बहुत लगातार स्थिरता से लगाया जाता है। पब्लिक कम्युनिकेशन आल्सो प्ले, यानी पब्लिक की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सिटीजन्स आर मोर लाइकली टू सपोर्ट डिफिकल्ट, सिटीजन जो होते हैं वो फिर तैयार हो जाते हैं डिफिकल्ट रिफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें ये लगता है कि रैशनल बिहाइंड, कि वो सब उचित है, एंड परसीव द बेनिफिट एज फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बेनिफिट सबको बराबर से उचित रूप से मिलेंगे। द प्राइमरी फोकस ऑन द, अब देखिए पैसेज में फोकस किस पे हो रहा है, पॉलिटिकल कैंपेन पे नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करी जा रही है, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिफॉर्म्स फेल, क्यों फेल होते हैं, अननेसेसरी है, या पब्लिसिटी कमी है, या सिटीजन का सपोर्ट नहीं मिलता, मेन बात किसकी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट बच्चों है कन्वर्सली, का मतलब क्या है पैसेज में, मतलब इसका मतलब दूसरी तरफ, कन्वर्स मतलब उल्टी तरफ, ऑन द अदर हैंड। अगला है पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज, कब बढ़ेगा पब्लिक सपोर्ट, जब लोगों को लगेगा कि ये रिफॉर्म है, ये रैशनल है। दोस्तों रैशनल का मतलब होता है कि वो जो रिफॉर्म है वो रीजनेबल है, उचित है, आंसर हो जाएगा सी। विच फैक्टर इज नॉट मेंशन, किसकी बात नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर कौन से फैक्टर की बात नहीं करी गई है, तो देखिए यहाँ पर रिसोर्स की बात है, कोऑर्डिनेशन की बात है, पब्लिक ट्रस्ट की बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी गई। और दोस्तों यहाँ पर टोन कैसी है, तो देखिए चीजों को एनालाइज किया जा रहा है, एनालिटिकल है। 52 कह रहा है कि रैशनल का मतलब क्या है, तो दोस्तों रैशनल का मतलब होता है जो चीज उचित है, सही है, बढ़िया है, जस्टिफिकेशन है। लेखक क्या कहता है, आथर क्या सजेस्ट करता है, तो देखिए आथर कहता है कि सिटीजन शुड नॉट बी, यानी कि देखिए कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है वो क्या कहती है, एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और नेक्स्ट कह रहा है पैसेज इम्प्लाइज, पैसेज क्या कहता है, पैसेज हमारा क्या सजेस्ट देता है कि सपोर्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हमारा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होता तो सपोर्ट मिल जाता है।
दोस्तों ये पैराजम्बल है। 56 का आंसर ए है, यानी पहले बी होगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैव इंक्रीज, यानी ये बढ़ी हुई है, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में ए आ रहा है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिरता जो है वो बिकम स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन चुकी है, ये दूसरा हो रहा है। तीसरा सी हो जाएगा, गवर्नमेंट आर रिवाइजिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी को रिवाइज कर रही है। और चौथा आपका डी हो जाएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि नेशन सी ग्रेट सेल्फ रिलायंस, यानी नेशन सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता हो रही है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है 57। 57 का आंसर आपका हो रहा है ए। अब देखिए ए कैसे बन रहा है, सबसे पहले सी आएगा, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्रेमवर्क, लाया सरकार ने। फिर आपका दूसरा हो जाएगा ए, द प्रोपोजल जनरेटेड डिबेट, ने इसने डिबेट जनरेट कर दिया। फिर तीसरा बी हो जाएगा, एक्सपर्ट्स एग्जामिन इट्स इम्प्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं। और फिर चौथा डी हो जाएगा, सेवरल अमेंडमेंट्स जो है उनको सजेस्ट किया गया है। दोस्तों 58 का आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें पहले सी आएगा। इकोनॉमिक ट्रेड इंडिकेटर जो है बताते हैं मिक्स सिग्नल्स को। फिर बी हो जाएगा, मार्केट वॉलेटिलिटी जो है इंक्रीज शार्पली बढ़ जाती है। फिर ए हो जाएगा तीसरा, परिणाम होता है इन्वेस्टर्स बिकम कॉशियस, अलर्ट हो जाते हैं। और चौथा डी हो जाएगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो हो फिर गिरने लगता है। 59 का दोस्तों आंसर आपका बी हो रहा है। सबसे पहले ए आएगा, द रिपोर्ट हाईलाइटेड स्ट्रक्चरल वीकनेस, बताती है रिपोर्ट। फिर दूसरा सी हो जाएगा, रिव्यू कमेटी जो है सबमिट करती है अपनी रिकमेंडेशन को। फिर तीसरा बी हो जाएगा, पॉलिसी मेकर्स एक्नॉलेज फाइंडिंग को, उसको स्वीकार करते जो परिणाम आता है। और चौथा डी हो जाएगा, करेक्टिव मेजर्स होते वो प्रपोज किए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट की, और जो लास्ट हमारा जंबल वर्ड है इसका आंसर बी है। सबसे पहले सी हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो होता है अफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमीज को। फिर दूसरा बी हो रहेगा, ग्लोबल चैलेंज जो है ट्रांसेंड करते हैं नेशनल बॉर्डर्स को। फिर तीसरा ए हो जाएगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फिर जरूरी हो जाता है। और चौथा डी हो जाएगा, कलेक्टिव एक्शन जो होता है वो इंडिस्पेंसेबल हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल, जिसमें आपका इस 25 जून के एडिटोरियल पेज पर जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब वो लिया गया है, उससे एरर डिटेक्शन बनाए गए हैं, उसका क्लोज पैसेज पैराजम्बल बनाया गया। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से एंजॉय करिएगा सेशन को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।